अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज हम लोग सीरियल नेक्टर के अल्लाह के फजल से 36 सेशन में आज हम लोग हैं। तो इंशाल्लाह आज पेज 36 सेशन में हम लोग पेज नंबर एक मिनट बताते हैं। पेज नंबर हम लोग स्टार्ट करेंगे 399 से 408 तक कवर होगा। तो वीडियो देखने वाले लास्ट तक एकदम बने रहें। बहुत अच्छा टॉपिक इंशाल्लाह हमेशा ही हर टाइम रहता है, इस बार भी बिइज़्निल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। अल्लाह हम सबको इससे सीखने और अमल की तौफीक दे, आमीन। तो स्क्रीन शेयर करते हैं हम। ओके, स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट हो गई होगी यहाँ से। सीलेक्टर 3 ठीक है, अभी स्टार्ट करो। तो यहाँ से एक टॉपिक है जिसका नाम है द ट्रेजेडी ऑफ, जो मोहना का जो कुआं था उसके पास में जो वाकया था उसके बारे में है। तो मोहना का जो कुआं को जब मतलब था जो वहाँ पे राजी से भी मतलब भयानक था, उसी महीने में जो हुआ था। तो अबू बरा जो आमिर बिन मलिक थे, सही आमिर बिन मलिक, और एक और जो है उनका क्या नाम है, वो दोनों लोग की हाँ, अबू बरा अमर, बिन हाँ? और एक दूसरा और नाम है इनसे, एक यार अच्छा पूछते हैं, याद है तभी याद नहीं आ रहा। मुझे याद नहीं है, नाम नहीं याद है सर। थोड़ा आवाज़ तुम्हारी ना तो दूर से आ रही है। आवाज़ तुमने कुछ लगाया क्या, स्पीकर हाँ, लगा? एक वो ठीक नहीं आ रही है। जब उस पर लैपटॉप से डायरेक्ट बात करते हो वो अच्छी आवाज़ आती है। एक मिनट निकाल। एक मिनट, आ रही है आवाज? हेलो। सही है, आप सही है। हाँ, तो जो मतलब एक अबू बरा थे जिनका जिनको आमिर बिन मलिक भी कहा जाता है, मतलब जो निहाज बाज, मतलब जो इंडिया के लैंग्वेज का जो भाला, जो मतलब क्या कहते हैं उसको, नचाते हैं, उनके नाम से वो मशहूर थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो एक दिन मदीना आए थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मतलब इस्लाम की दावत दिया, लेकिन उन्होंने ना तो इनका नहीं तो एक्सेप्ट किया, ना ही मना किया। उन्होंने कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप कुछ साथियों को नजद के लोगों को मतलब इस्लाम की तरफ बुलाने के लिए भेजें तो मुझे उम्मीद है कि वो मान जाएंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे डर है कि नजद के जो लोग हैं उन्हें मार ना डाले कहीं। नजद तो नहीं, वो उन्होंने नजद है, नजद है। नज्द, जब हाँ। तो उन्होंने उन्होंने मतलब जवाब दिया कि मैं उनकी हिफाजत करूंगा। तो इब्न इशाक के मुताबिक कुछ लोग कुछ कई जगह रेफरेंस में आता है कि 40 लोग गए थे, कुछ जगह आता है 70 आए थे, लेकिन जो 70 वो ज्यादा सही माना गया है। अलमुंदी में अमर एक मरने के लिए आजाद किया गया, कहलाते थे कि उनका काफिला के सरदार थे। उनके काफिला के जो सरदार थे उनका नाम था अल मुंदिर इब्न बिन अमर बनी सायदा। तो नज्द की तरफ सफर करते वक्त वो दिन में मतलब लकड़ियां काटते थे, काटते लोगों को मतलब एहसास ना हो, और रात को कुरान का मुताला करते थे जिससे लोगों को मतलब थकावट की एहसास ना हो। और जब मतलब वो मुआना के कुआं पे पहुंच गए तो उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम हरम बिन मिल्हान के जरिए भेजा, अमीर बिन अल तुफैल को भेजा कि अमीर ने आमिर ने पैगाम पर ध्यान न दिया और एक शख्स को मतलब हरम को भाले से मारने का हुक्म दिया। भाला उनके जिस्म के में घुस गया था और उन्होंने कहा कि अल्लाह अकबर, काबा काबे के रब की कसम, मैंने जीत हासिल कर ली। तो फिर आमिर ने आमिर के लोगों को लड़ाई के लिए बुलाया, लेकिन वो अबू बर्रा की हिमायत की वजह से मना कर गए। फिर आमिर ने बनी सुलेम के लोगों को मदद के लिए बुलाया, और उसैना रिल और अफवान के लोग आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों मतलब उनके जो मतलब कंपेनियन थे उनको शहीद कर दिया। फिर आता है कि फिर अल्लाह के दो दुश्मन ने फौरन बनी आमिर को बुलाया कि वो बाकी मुसलमानों के खिलाफ लड़े, लेकिन बनी आमिर ने अबू बर्रा की हिमायत की वजह से लड़ाई से मना कर दिया था। इसीलिए उसने उसने बनी सुलेम से मदद मांगी, और बनी सुलेम के लोग जिसमें उसैना रिल और धकवान के लोग थे उसके बुलाने पर आ गए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी जो मुशरिकीन के से घर से घिर गए थे, लड़ते रहे जब तक कि वो सब शहीद हो गए। सिर्फ एक मतलब बच्चे बचे जिनका नाम था शायद काब बिन जैद बिन नजार।
जो घायल हालत में मतलब जिंदा बचे थे, लेकिन वो भी जंग खंदक में शहीद हो गए थे। तो अमर बिन उमैया अद-दमरी और अल मुंदिर बिन उकबा बिन अमीर, जो मुसलमानों के जानवरों की अ, जानवरों की मतलब इंटरेस्टेड विद द मुस्लिम एनिमल मुस्लिम, मतलब नेगाबनी में थे और दूर थे, तो जंग के ऊपर परिंदों परिंदों को देखा तो फौरन जंग में शामिल हुए। अलमुंदिर शहीद हो गए थे, और जो मतलब उनके साथ जो थे अम्र बिन उमैया को पकड़ लिया गया, उन लोगों ने पकड़ लिया था। तो आमिर ने उसे इसलिए रिहा कर दिया क्योंकि वो किस काबिले से था, एक मिनट, फ्रॉम ट्राइब ऑफ मुदर, मुदर के कबीले से था। तो उन लोगों ने उनको मतलब छोड़ दिया, रिहा कर दिया। तो वापस आकर अम्र ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मतलब पूरी खबर दी कि उनके जो 70 अच्छे मुसलमान शहीद हो गए, जो ऊद की जंग में एक और दुख की बात थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हादसे और राजी वाला जो हादसा के सन्हा से इतना मतलब मुतासिर हुए थे कि उन्होंने उन कबीलों और इन लोगों के खिलाफ अल्लाह से बद्दुआ की। और हजरत अनस के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की हर नमाज में अल्लाह से रिल, भगवान और क्या नाम है, लियान और उसैना के खिलाफ दुआएं मांगी। वो कहते कि उसैना ने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की, इसलिए अल्लाह ने कुरान का उसी बात कुरान की एक आयत भेजी जो हम पढ़ रहे थे, लेकिन वो बाद में मंसूख हो गई। तो उसका यही था, और उसके बाद से अब आपका है। नहीं 400 भी अच्छा हो गया, कंप्लीट हो गया ना ये रहा इमेज वाला पेज भी। चलो ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर। इंशाल्लाह पेज नंबर 401 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पार्ट में उन लोगों के साथ हाईएस्ट मतलब सब्र की सबसे ऊंची जो चोटी वाली जो सब्र होता है उसको निभाया। और वो लोग बहुत ही मतलब हर चीज़ में आगे बढ़ रहे थे, और जब यहाँ तक कि उनकी आपकी जो है ना जान तक लेने का अटेम्प्ट बना लोगों ने किया। तो उसके बाद से फिर ये हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अपने असहाब के साथ बनु नज़ीर की तरफ गए। बनु नज़ीर फिर वहाँ पर जो है उनसे मतलब ताकि उनकी मदद लें, और इसलिए ब्लड मनी, यानी ब्लड मनी की मतलब दियत जो होती है, यानी कि किसी कोई कत्ल हो गया तो उसके उसके लिए ब्लड मनी होता है, ताकि ये पैसा जो है बनी कल को दिया जाए उन दो लोगों के लिए, ये जो जिनको अमर बिन उमैया और दामरी ने मारा था। फिर ये उसके अकॉर्डिंग था कि मतलब जो क्लॉज दोनों पार्टी ने साइन किया था। उसके बाद से फिर जो है उन्होंने वो एग्री कर गए, मतलब वो लोग मान गए इस बात को। फिर उन लोगों ने आपसे और आपके कंपेनियन अबू बकर, उमर, अली और सबसे जो है कहा कि वो क्या कहते हैं इस मतलब यहीं पर बैठे हैं आप लोग, ठीक है, एक जगह बैठे हैं। तो यहूदियों ने क्या किया, एक मीटिंग किया और उसमें उन्होंने प्लान बनाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने का प्लान बनाया। उसमें से सबसे जो खराब था, अमर नाम था जिसका, उसने कहा कि मैं छत पे चढ़ूंगा और बड़ा सा पत्थर गिरा दूंगा। उसके बाद से फिर कि एक उसमें से सल्लाम था, उसने कहा कि देखो ऐसा ना करो, क्योंकि अल्लाह ताला जो है ना, मतलब सोचो उन लोग का यकीन इतना ज़्यादा था कि अल्लाह ताला जो है ये जो तुम्हारे लोग का प्लान है ना वो अपने रसूल को बता देंगे, और अगर ऐसा करेंगे ना तो बहुत बड़ा वायलेशन होगा, ये बहुत बड़ा जो हम लोगों ने पैक्ट साइन किया। और हमेशा से यहूदियों के बारे में मशहूर है कि वो कभी भी किसी भी मतलब साइन पैक्ट को कभी भी मतलब वो मानते नहीं है, यानी हमेशा उसको इसी तरह से वायलेट कर देते हैं। उसके बाद से फिर क्या हुआ कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर देते हैं जो जो इंटेंशन है क्रिमिनल। तो उसके बाद से फ़ौरन आप अपने असहाब के साथ वापस चले जाते हैं, और उसके बाद से आपने बताते हैं अपने सहाबा किराम को कि जो जो मतलब डिवाइन रिवलेशन आया था। उसके बाद से फिर क्या हुआ कि उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहम्मद बिन मसलमा को कहा कि वो जाएं और अल्टीमेटम देके आ जाए, जब आखिरी वार्निंग बनी नज़ीर को, या तो मदीना छोड़ दो 10 दिन में, या तो सब के सब मारे जाओगे। उसमें से जो अब्दुल्ला बिन उबई था ना, उसने वो सबसे बड़ा मुनाफिकीन का जो हेड था, उसने यहूदी उसका कि देखो ध्यान मत दो, ठीक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पे ध्यान ना दो और अपने घरों में रहो। और फिर कहा कि हम तुम्हें अपने 2000 फॉलोअर्स के साथ तुम्हारी मदद करेंगे, और तुम्हारे पास मदद कहाँ कहाँ से, बनी कुरैज़ा से भी आएगी, और जो बनु गतफ़ान थे उनकी जो फॉरवर्ड लाइन्स थे वहाँ से भी आएगी। अल्लाह ताला फिर जो है मतलब इसको बताते हैं सूरह 59 में
कि कैसे यहूदी कहते हैं कि अगर तुम निकलते हो तो हम भी जो है तुम्हारे साथ बाहर जाएंगे, और फिर मतलब किसी की बात हम नहीं मानेंगे तुम्हारे खिलाफ, और अगर तुम जो है तुम्हारे साथ लड़ाई होती तभी हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो इसके नेक्स्ट वाली आयत जो है उसमें अल्लाह ताला बताते हैं कि अगर ये लोग निकलते हैं तो इनकी मुनाफिकीन, अभी सी बात है कि इनके वादे को, क्योंकि मुनाफिक जो होता है ना, उसकी जो 3 निशानी में एक सबसे प्रोमिनेंट निशानी है कि जब वो मतलब है कि वादा जब वो करता है तो वादा खिलाफी करता है। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें कोई सच्चाई थी नहीं। तो जब यहूदियों को पता चल गया कि यार मतलब एक कॉन्फिडेंस उनको आ गया, तो उन्होंने कहा कि चलो हम लोग लड़ाई करेंगे। तो उनका जो चीफ था, बनु नदीर का चीफ हुवाई बिन अख्तब जो था, उसने पूरी तरीके से मान लिया ये मुनाफिक की बात को, अब्दुल्ला बिन उबई की बात को। उसने फिर जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रिप्लाई भेज दिया कि हम लोग अपना घर नहीं छोड़ने वाले, जो करना करिए। उसके बाद से फिर क्या हो गया, मुसलमानों के लिए थोड़ा सा एक सिचुएशन ऑकवर्ड टाइप बन गई। उन्होंने ये हुआ कि इस स्टेज में अगर वो लड़ाई करते हैं तो उससे मतलब पता नहीं कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्योंकि ऐसे भी बहुत अनफेवरेबल कंडीशन में होती है, यानी उतनी अच्छी कंडीशन नहीं थी उनकी अभी। तो उसके बाद से फिर जो है यानी मुश्किलात हो सकती थी, मुसलमान मर सकते थे इस मिशन में, ये सारी बातें हैं। तो उसको तो यहूदी जो बनी नज़ीर के थे, और उनके पास भी पावर था, ताकत थी। और मतलब अगर उनके साथ लड़ाई की जाती तो ये कंफर्म नहीं था कि जीत जीत कंफर्म नहीं थी, ठीक है। और उसके बाद से फिर ये था कि अगर उनको फिर एक आम मतलब बहुत सारे रिस्क थे, ठीक है। उसके बाद ये हुआ कि जो मुसलमानों के खिलाफ ना बहुत सारे असैसिनेशन, यानी उनको उनका कत्ल करने का अटेम्प्ट हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, और उनके साथ बहुत मतलब गद्दारी के अटेम्प्ट हो रहे थे, सारी चीज़ें हो रही थी। अब हुआ क्या कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी फॉलोवर थे, सब मुसलमान, सब लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो रही थी। उसके बाद से फिर अ, यानी कि सारी चीज़ें हुई जब, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान तक लेने का वो हो गया, तब जो है उन्होंने डिसीजन ले लिया मुसलमानों ने कि अब हम लोग जो है लड़ाई करेंगे यहूदियों के साथ, भले ही जो कुछ हो जाए, ठीक है। तो होता है ना कि इंसान कॉन्सिक्वेंसेस पहले देखता है किसी चीज़ को काम करने से पहले, अब लेकिन फ्यूचर नहीं जानता इंसान ने। लेकिन देखा जाए तो जो यहूदी बहुत बड़े दुश्मन थे, उनको 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 ख़त्म करना बहुत बहुत ज़रूरी था। तो उसके बाद से फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये रिप्लाई मिलता है हुए की तरफ से, तो आप कहते हैं अल्लाह अकबर। और फिर कंपेनियंस भी यही बात कहते हैं, रिपीटेड आफ्टर हिम। तो उसके बाद से फिर ये हुआ कि आफ्टर अपॉइंटिंग इब्न मक्तूम, तो अब क्या करते हैं, इब्न मक्तूम जो थे वो नाबीना थे बेसिकली, और उनको कह दिया जाता है कि तुम मतलब मदीने के चीज़ों को संभालो जब हम यहाँ पर हैं नहीं। और उसके बाद से अली इब्न अबी तालिब को, जो स्टैंडर्ड होता है यानी झंडा जिसको कहते हैं एक तरह से, यानी कि वो ही हाथ में लेने वो दे दिया गया। उसके बाद से फिर क्या हुआ कि किसी रिवायत में 6 आता है, किसी में 15 रात है, यानी 15 रात तक घेर के बैठे रहे मुसलमान उनके जो फोर्ट के चारों तरफ। और अब वो लोग क्या करने लगे, बनी नज़ीर अपने जो अपनी जगहों से वो लोग मतलब तीर मार रहे थे, और फिर पत्थर वत्थर सब मार रहे थे, क्योंकि उनके पास जो जो पाम ट्री थे ना, यानी कि जो मतलब जैसे इसका जो पाम का पेड़ होता है, वो इतना ज़्यादा था ना, तो उससे लोगों को फ़ायदा मिल जा रहा था, यानी उसी के बीच में से वो लोग पत्थर और तीर मार रहे थे। उसके बाद से फिर जो है तब तब मुसलमानों ने फैसला कर लिया कि हम लोग तमाम इन पेड़ों को काट देंगे और जला देंगे। तो यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त बात है, यहाँ पर पॉइंट ये है कि जैसे कुरान में ये आयत लिखी हुई है कि मा क़तअतुम मिन दीनतिन औ तरक्तुमूहा क़ाइमतन अला उसूलिहा फ़बिइज़्निल्लाह, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर जैसे जो एक ग्रुप है कुरानियून का, जो कहते हैं जो सिर्फ कुरान में मानते हैं, हदीस में बिल्कुल नहीं मानते हैं, अगर उनके सामने कह दिया आप सिर्फ कुरान मानते हैं, तो अब ये बताइए ये आयत का क्या कंटेक्स्ट आप बताएंगे। यानी कि अल्लाह ताला ने खाली इतना ही बताया कि जब तुम मुसलमानों ने जो है पाम ट्री जो है जो है कट कर दिया था, और फिर वो अपने स्टेम में खड़े हुए थे, बस ठीक है, ये सब अल्लाह के मतलब इज़्न से हुआ था। अब ये आयत बस ऐसी मौजूद है, अगर यहाँ पर हदीस का मतलब ये पूरी बैकग्राउंड की बात अगर ना की जाए, सारे सीरा और हदीस जितनी, तो इस आयत का तो कोई कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। कोई कितना भी कोई कुछ कर ले, लोग कहेंगे हाँ ये कोई मतलब क्यों काटा, ऐसा क्या हो गया था, और उसको क्यों छोड़ दिया था, ये तो अल्लाह की इंसान, मतलब इंसान कन्फ्यूजन की दुनिया में एकदम डूबा रह जाएगा। लेकिन जैसे ही इंसान जब तक हदीस का मतलब सहारा नहीं लेगा, तब तक चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो ये एक लेक्चर हम देख रहे थे, उसमें इस आयत को कोट किया गया था सपोर्ट करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह पेज नंबर 403 से अब स्टार्ट करें। अब्दुल समद। हेलो, आवाज़ आ आवाज आ रही रही? आ रही है, पहले ही हमने बोल दिया तुम्हारे पूछने से पहले ही। वन सेकेंड।
ये तो 403 यार, एक सेकंड हो जा रहा। पीछे से कुछ आवाज आ रही, पंखा चल रहा है क्या? अजीब सी आवाज आ रही है। हाँ, एक मिनट, तो पंखा बंद करके देख। आवाज बंद हुई? हाँ, एकदम आवाज बंद हो गई, साफ आ रही है। हाँ हाँ, तो पंखे की आवाज थी, चलो बंद कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, हम्म, तो अब यहाँ क्या हुआ है, बेसिकली यहाँ पे बेट्रियल के बारे में दिया है कि मतलब जो धोखा मिला, जो कुरैश के लोग थे उन्होंने मतलब जो यहूदी उनको एक तरह से प्रॉमिस किया था कि हम आपको मतलब प्रोटेक्शन देंगे, और उसमें से एक अब्दुल्ला इब्न उबय जो कि मतलब एक हिपोक्रेट था, ये अपने इस प्रॉमिस में मतलब फेल हो जाता है कि यहूदी लोग प्रोटेक्शन देने में। और इस चीज को अल्लाह ताला ने सूरे 59 वर्स नंबर 16, आई थिंक ये सूरे हश्र है शायद, हाँ, तो इसमें अल्लाह ताला मतलब इस चीज को कंपेयर करते हुए कह रहे हैं कि ये बिल्कुल शेटन की तरह है, जो मतलब इंसान को डिसबिलीफ की तरफ मतलब उकसाता है कि अल्लाह के खिलाफ जाओ, डिसबिलीव करो, ईमान से फिर जाओ। लेकिन फिर लास्ट में कहेगा कि नहीं, हमने किया, तुम अपने से किया, और आई एम फ्री ऑफ यू, मतलब तुमसे मतलब कोई मतलब नहीं है, तुमने अपने से किया। फिर उसके बाद यहाँ पे मतलब जू लोग जो है, यहूदी लोग जो हैं, वो ऑब्वियसली जब उनको प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता तो थोड़ा सा वो लोग डर जाते हैं, उनके दिल में फियर आ जाता है, और वो लोग डिमांड करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हमें परमिशन दीजिए कि हम लोग मदीना मतलब छोड़ के चले जाएं, और कोई दिक्कत नहीं हो, बस हम लोग चुपचाप से हम लोग चले जाएंगे। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनको मतलब परमिशन देते हैं कि ठीक है जाओ, जो भी तुम्हें मतलब ले जाना है ले जाओ, लेकिन हथियार ले जाने नहीं देंगे, वेपन जो है वो नहीं ले जाने देंगे। अब यहाँ पे ले जाते टाइम जो यहूदी हैं वो मतलब डिपार्चर होते हैं, तो कुछ यहूदी जो है वो सीरिया की तरफ जाते हैं, कुछ खैबर की तरफ जाते हैं, और वो जो मतलब सामान जब इकट्ठा करते हैं तो वो लोग मतलब ऑलमोस्ट हर चीज लेने की कोशिश करते हैं कि मतलब जो मिल जाए सब ले जाए। टेंट उठा लिया, अ, और सीलिंग से रिलेटेड कुछ चीजें, बीम, और मतलब बहुत सारी चीजें मतलब जाने की कोशिश करते हैं। और दो इंडिविजुअल जो उसमें से रहते हैं जो कि हैं यमन यमन बिन आमिर, और अबू सैद इब्ने वहाब, यमीन, ये वो दोनों जो यमीन यानी राइट कहते हैं, यमीन। यमीन, ये हम्म, दोनों जो है, ये दोनों इस्लाम कबूल कर लेते हैं, मतलब एक तरह से ईमान ले आते हैं। और उसके बाद फिर जो लड़ाई तो बेसिकली हुई नहीं, तो जो स्पॉइल ऑफ वॉर है वो द मुस्लिम आर्मी जो है मतलब एक तरह से सीज कर लेती है, अपने पास रख लेती है, और उसको 50 सूट ऑफ आर्मर, 50 हेलमेट और 340 तलवार, मतलब ये सारी चीजें रहती है वो स्पॉइल ऑफ वॉर में, जो कि माल गनीमत है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं मुहाजिरीन में, जो कि मतलब इमिग्रेंट है, और दो पोर्शन जो है उसका जो गरीब अंसार लोग रहते हैं, मदीना के लोग, उनको, और कुछ पोर्शन जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मतलब फैमिली के लिए रख लेते हैं, ताकि वो अ, जो एक्सपेंस है फैमिली का खर्चा वगैरह निकल पाए। और कुछ पोर्शन जो है वो लड़ाई के लिए रख दिया जाता है कि फ्यूचर में अगर कभी लड़ाई हुई, बैटल हुई, तो ये उसमें काम आएगा। और ये जो पूरा मतलब इंसिडेंट, जो सारे चीजें जो है, ये अराउंड जो टाइम पीरियड है ये था रबीउल अव्वल, तीसरा ईयर ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, अगस्त 625 CE। और यहाँ पे सूर्य हश्र के बारे में मतलब दिया हुआ है कि ये सूर्य, जहाँ तक हमें याद आ रहा है, वही वाली है ना जिसमें अल्लाह ताला का कई सारा नाम नीचे आया है, हाँ हाँ, अल्लाह लास्ट लजी पेज ला में वही है, इलाहा बिल्कुल बिल्कुल वही 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 सुना है। हाँ हाँ, तो यहाँ पे मतलब उस सूर्य के बारे में मतलब बताया गया है कि सूर्य में मतलब कौन कौन सी चीजें हैं। बेट्रियल ऑफ हिपोक्रेट के बारे में बताया गया है, वॉर ऑफ स्पॉइल कैसे मतलब डिस्ट्रीब्यूट होगा, और प्रेज किया गया है कि मतलब इमिग्रेंट के, अंसार के, मतलब जो महाजिरीन और अंसार है उनके बारे में प्रेज किया गया है, उनके सेक्रीफाइस के लिए बारे में। और सूर्य हश्र में मतलब ये भी बताया गया है कि जो एनिमी की प्रॉपर्टी है, जैसे पेड़ हो गया, लैंड हो गया, ये सारी चीजें मतलब अलाउ है इस्लाम में, उसको मतलब नुकसान पहुंचाना आप तोड़ सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन बिना फालतू में नहीं, अगर उसका पर्पज है मिलिट्री के हिसाब से, जंग में यूजफुल है, सिर्फ तब, नहीं तो अदरवाइज नहीं। और ये मतलब ट्रांसग्रेशन में इसकी गिनती नहीं होगी। और अ, उसमें रिमाइंडर है लाइक आखिरत के बारे में, और ईमान पे मतलब जमे रहो इन सारी चीजों पे। और सूरह के आखिर में मतलब एंड होता है अल्लाह ताला की तारीफ से। और अल्टरनेट नाम है सूर्य का, तो अपने अब्बास एक मतलब जो प्रोमिनेंट कंपेनियन है, वो सूर्य हश्र को एज अ सूर्य अन नादिर के नाम से मतलब रिफर करते हैं, बिकॉज ऑफ हिज फोकस ऑन द जूइश ट्राइब।
अच्छा, क्योंकि इसका जो फोकस है वो जूइश ट्राइब पे है, तो मतलब ये जो सहाबा हैं ये इस सूरह को एक दूसरे नाम से मतलब रेफर करते हैं, जो कि जूइश ट्राइब के ऊपर फोकस है सूरह पे, इसलिए। और अब यहाँ पे कुरैश के बारे में दिया हुआ है कि कुरैश लोग का मतलब जब मुंह के खा लिए ये बैटल बद्र के बाद मुकाला हो गया, तो उसके बाद ये लोग प्लान किए कि हम लोग यहूदी लोग को फोर्स करेंगे कि यहूदी लोग जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब कत्ल करें उनका। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर हम लोग जो है यहूदी वुमेन, जूइश वुमेन है, उनको हम लोग मतलब इंस्लेव बना लेंगे, अपना गुलाम बना लेंगे। तो जो यहूदी था बनु नादिर, कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मतलब ये कॉन्स्पिरेसी रचता है, पूरा प्लान बनाता है कि हम लोग ऐसे मारेंगे, ऐसे करेंगे। तो फिर यहूदी लोग जो है वो प्लान बनाते हैं कि हम लोग 30 रबाई और 30 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके 30 कंपेनियन के साथ एक मीटिंग करेंगे। लेकिन यहूदी लोग जो है मतलब डर जाते हैं कि यार इतने सारे रबाई रहेंगे, इतने सारे कंपेनियन रहेंगे, तो हम लोग मार नहीं पाएंगे ढंग से, इसलिए ऐसा है कि इसको अभी थोड़ा चेंज करने की कोशिश करो। हम लोग मतलब 30 कंपेनियन बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो डर जाते हैं सब कि हम लोग मारेंगे कैसे। तो फिर ये लोग प्लान बनाते हैं कि नहीं, हम लोग 30 कंपेनियन नहीं, आप 3 रबाई लेके हम लोग आएंगे और आप 3 कंपेनियन लेके आइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अग्री कर जाते हैं, लेकिन उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो यहूदी हैं वो डैगर छिपाए हुए हैं और वो लोग मतलब बेसिकली कत्ल करना चाह रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये मीटिंग को कैंसिल कर देते हैं कि ये मीटिंग अब जो है नहीं होगी। और आई थिंक ये, हाँ, यही तक था मेरा। जज़ाकल्लाह खैर। काशिफ स्टार्ट करें इंशाल्लाह। 405 आवाज आ रही है साहब? हाँ, साफ आ रही है। अभी नहीं आ रही है काशिफ? काशिफी भाई चले गए। अरे कुछ इशू हो गया क्या? अभी बोला कि आवाज आ रही है साहब, फिर निकली। कोई नंबर से कॉल आ गया भाई, कह रहे हैं 1 मिनट। अच्छा अच्छा, ठीक है, वेट कर लेते हैं। हाँ सॉरी ना, मेरी पता नहीं फोन आ गया था ना, नेट डिस्कनेक्ट हो गया। ओके, स्टार्ट। ठीक है। ओके तो एज यूजुअल यहूदी लोग की जो चोर वाली हरकत होती है वो तो कहीं जाने वाली है नहीं, तो ये लोग अपना प्लानिंग एंड प्लॉटिंग बैकएंड में करना चालू कर दिए थे। तो हुआ क्या कि जब पता चल गया आपको कि ये लोग ट्रीटी के बहाने मिल करके असैसिनेशन प्लान कर रहे हैं, तो भाई आप वापस आ गए हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि अगली सुबह जो है यहूदियों को मैसेज भेजा और उनको सराउंड कर लिया। ठीक है कि मतलब, और फिर उनको बताया कि भाई तुम लोग यकीन करने लायक नहीं हो जब तक कि तुम लोग ट्रीटी साइन नहीं करोगे, जो कि ऑब्वियसली वो सब ट्रीटी साइन नहीं करे, मना कर दिए। तो फिर क्या हुआ कि रिफ्यूजल के बाद अल्लाह के रसूल ने और सहाबा ने जो है उनसे लड़ाई की उसी दिन। ठीक है, फिर उसी दिन जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आप बनी नदीर के लिए बढ़ गए और उसके बाद बनी कुरैजा को इनवाइट के ट्रीटी करने के लिए, जिसलिए उन्होंने अग्री कर दिया। तो इस बाद फिर आप बनी कुरैजा क्या कहते हैं आपने छोड़ दिया, और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जो है आप वह बनी नदीर वापस आ गए होम, और फिर वहां पे जो है क्या कहते हैं यहूदियों के साथ लड़ाई कंटिन्यू की और उनको वहां से एक्सपेल कर दिया, भगा दिया। ठीक है, और जब उन्हें उन्हें वहां से भगाया तो उन्हें कोई हथियार वथियार नहीं दिया। ठीक है, हुआ क्या कि जब वो सिटी में से आ रहे थे तो अपने साथ जो कुछ भी वो कैरी कर सकते तो उन्होंने कैरी कर लिया। इवन घर का गेट खिड़की, तो मतलब एवरीथिंग जो कुछ भी पॉसिबल था उनके लिए उखाड़ करके लेके जाना अपने साथ, सब कुछ उठा करके ले गए। ठीक है, एकदम डिमोलिश कर दिया, अबैंडन कर दिया। ठीक है, तो मतलब ये पहला वाक्या था जिसमें मुसलमानों ने जो है इन लोगों को भगा करके वहां से ग्रेटर सीरिया की तरफ भेज दिया। दूसरी
बद्र की जो लड़ाई थी उसके बारे में बस स्टार्ट होगा इंशाल्लाह कि जब मुसलमान लोग जो थे वो अरब बेडविन्स के पावर को उन्होंने एंड कर लिया और अपने आप को उनकी ईवल से प्रोटेक्ट कर लिया। अब उनके पास असली जो चैलेंज सामने आने वाला था वो था कुरैश का। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ जो उहुद की लड़ाई को लगभग लगभग 1 साल बीत चुका था। ठीक है, और वक्त भी करीब आ रहा था जब क्या कहते हैं कि लोग दोबारा से दोनों पार्टीज मिलेंगे, फिर से लड़ाई होगी, ये देखने के लिए भाई आखिर दोनों में से सर्वाइवल के लिए ज्यादा वर्दी कौन है। क्योंकि कोई बदर की लड़ाई में लॉस दोनों तरफ का हुआ था तो कोई डिस्टिंक्टिव विनर नहीं था ना कोई डिस्टिंक्टिव लूजर था। अब ये उसका फॉलो अप। तो शाबान 4th हिजरी में हुआ क्या कि जनवरी का महीना, अ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बद्र के लिए निकले करीब 1500 सहाबा लोग के साथ, जिसमें से 10 जो थे घुड़सवार थे। अली बिन अबी तालिब को जो स्टैंडर्ड बियरर का काम मिला हुआ था। ठीक है, अब्दुल्ला बिन रवाहा जो है उन्हें अथॉरिटी थी मदीना के ऊपर कि आप जो है मदीना के अफेयर्स को डील करेंगे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एब्सेंस में। ठीक है, तो मुस्लिम्स जो है अब वो अपना तैयारी वारी कर आकर कि ये लोग पहुंच गए बदर में, वेट करने लगे एडल्टर्स का कि अभी आएंगे ये सब। अब कुरैश का जो हेड था अबू सुफियान जो था वो 2000 लोग बस उसमें 50 की इन्फेंट्री कैवलरी पहुंच रहा, मतलब वो लेकर के आ रहा था। तो रीचिंग मार अजहरान जी, ये जो है जगह है मक्का से कुछ मील दूरी पे, और वहां पे मतलब क्या कहते हैं दे कैम्प एट अ वाटर प्लेस, पानी, जो मजन्ना हो जगह का नाम, वहाँ पे पानी था तो वहां पे उन्होंने कैंप वैम्प लगाया अपना। अब उसके ना मतलब इसके दिल में जो है ये डर, खौफ और कि कॉन्सिक्वेंस क्या होगा अगर लड़ाई करेंगे तो नुकसान हो सकता है, फलाना ढिमकाना, मतलब अलग अलग तरीके की बात है जो कि ऑब्वियसली अल्लाह की तरफ से उसके दिल में जो है खौफ डाल दिया गया था। तो अबू सुफियान क्या करता है ना कि अपने लोगों की तरफ पलटता है और बड़े बुजदिल तरीके से उनको एक्सक्यूज देने की कोशिश करता है कि इस लड़ाई से को करने से कुछ हासिल वासिल नहीं होगा ना, तुम्हारी कंडीशन बेटर होगी, इससे बेहतर होगा कि तुम जो आने वाले साल के में क्या कहते हैं अपने जानवरों को चारा खिलाओगे तो फिर उनमें दूध देंगे तो फिर ये होगा तो फिर वो होगा, मतलब इधर उधर की वो बात करके बेसिकली चाह रहा था कि लड़ाई ना हो और ये लोग बच जाए। ठीक है, हुआ क्या कि फिर उनको कमांड देते कि भाई हम वापस जा रहे हैं और हम चाहते तुम भी मेरे साथ चलो। अब ये जो खौफ था ना कुरैश के लोगों के ऊपर, काफिरों के दिल पे इतना जबरदस्त था, एंजाइटी उनके ऊपर थी कि बिना किसी हेजिटेशन के फट से सब तैयार हो गए और बिना लीस्ट हेजिटेशन की वहां से चल दिए। अब हुआ क्या कि मुसलमान लोग बदर पे वेट कर रहे थे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे करके 8 दिन तक उन्होंने वेट किया और ये सब ऑलरेडी डर के भाग चुके थे तो बेटर तो वो लोग आए नहीं। फिर अल्टीमेटली क्या हुआ कि इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए मुसलमानों की जो वहाँ फौज थी उन्होंने वहाँ पे व्यापार चालू कर दिया, ट्रेड किया, जिसकी वजह से उन्हें अल्लाह के रहमो करम से बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब इससे एक फायदा ये भी, दो फायदा, एक तो इन लोगों को प्रॉफिट हो गया, दूसरा फायदा ये हुआ कि आइडल्टस जो है अपनी पीड़ दिखा करके कुरैश के लोग भाग गए थे तो वो जो मुसलमान लोग की छुपी हुई, सॉरी खोई हुई ग्लोरी और वो जो इज्जत थी वो चीज थी वो इनके पास वापस आ गई। ठीक है, आई थिंक इंशाल्लाह यहाँ से अब मुदस्सिर का है। अच्छा, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम बताते हैं कि ये देखो मुसलमान बिजनेस में कितना आगे रहते थे कि बद्र के मैदान तक में अगर उनको मौका मिला ट्रेडिंग का, वहां भी कर लिया, ट्रेड वहां का भी प्रॉफिट मिल गया। जी में हम लोग हैं जो हैं तो खाली इंतजार रहता है कोई जॉब मिल जाए वो जाए। सही में ये सीखने की बात है यहाँ से। चलो ठीक है, मदद से स्टार्ट करो। जब आइडोलेटर्स थे जो मूर्ति पूजा थे उन लोग को जब बहुत ज्यादा वो हो गया, हार मान लो पे हार गया फाइट में, तो मुसलमान के पास वापस से जो पावर थी वो वापस से मुसलमान के फेवर में आ गई। और जो मुसलमान की जो रेपुटेशन थी वो वापस से रिगेन हो गई। देयर डिग्निटी एंड मैनेज टू इम्पोज देयर ऑ इंस्पायरिंग प्रेजेंस ओवर द होल ऑफ अरेबिया। मतलब मुसलमानों ने पूरी की पूरी अरेबिया पे अपना मतलब कब्जा कब्जा क्या, एक तरह से उनकी जो बोलते हैं ना कि सब लोग उनको मान गया, कंट्रोल पूरा का पूरा हो गया। और ये जो एक्सपेडिशन था इसका बहुत सारा नाम, जैसे बद्र द अपॉइंटमेंट, बद्र द सेकंड, बद्र द लेटर एंड बद्र माइनर, द एक्सपेडिशन ऑफ जुमातुल जंदल। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस बद्र से वापस आए दूसरी बार, तो एंड but peace and security prevailed over the entire area. The Prophet ﷺ deemed it
फारदेस्ट एरिया ऑफ अरेबिया, मतलब जब एक चीज हो गया कि जिधर थे हम लोग उधर हम लोग के कंट्रोल में आ गया सब कुछ, तो अब जितने दूर दूर है उधर सब भेजा जाए, इस्लाम इस्लाम को फैलाया और जाए। तो वो हुआ। तो उसमें क्या हुआ, in order to suppress all the hostile element and gain recognition both from their allies. After a 6-month lull in military activities, it was reported to the Prophet ﷺ that some tribes bordering Syria in the vicinity of Dumatul Jandal were committing highway robbery and plunder. तो जब ये सब हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपॉइंट किया, भेजा गया वहां से मदीना से। और उसके बाद क्या होता है, ये लोग जो थे ना, ही इमीडिएटली अपॉइंटेड सीबा बिन अरफा अल गिफारी टू एडमिनिस्टर द अफेयर ऑफ मदीना। और क्या बोला, एंड सेट आउट एट द हेड ऑफ एन आर्मी टू कंप्राइज्ड ऑफ 1000 मुस्लिम्स। ये इसलिए भेजा गया क्योंकि ये लोग जो खुराफात मचा रहे थे बहुत ज्यादा ही, जो वहां के लोग थे जब इसको बोलते हैं ना कि पीस को खराब करते, शांति भंग कर रहे थे, तो उन सबको कुचलने के लिए उन लोग को भेजा गया। और ये कब टुवर्ड द एंड ऑफ रबी उल अव्वल 5th हिजरी। ही टुक विद हिम मदकुर फ्रॉम बनी उजरा एज अ गाइड। तो जब ये लोग दामतुल जंदल की तरफ जा रहे थे तो ये लोग रात को चलते थे और दिन में रुक जाते थे क्योंकि एनिमीज को पता ना चले। जब जिस डेस्टिनेशन पे उन लोग को जाना था मुसलमान लोग को, जब उससे बहुत ज्यादा करीब पहुंच गए तो उन लोग को पता चला कि जो ये लोग थे, जो लोग खुराफात मचा रहे थे इस जगह, जो दुश्मन थे वो लोग वहां से जा चुके हैं, मिले ही नहीं वो लोग। क्या उन लोग का जो कैटल्स था, गाय बकरी हो गया, उसके बाद ऊंट, कैटल्स जो भी होते हैं वो सब वहां पे बस वही सब थे, तो मुसलमान लोगों ने कैप्चर्ड कर लिया। द इनहेबिटेंट ऑफ दामतुल जंदल ऑल्सो फ्लेड इन ऑल डायरेक्शन। जो वहां के रहने वाले थे वो लोग भी हर डायरेक्शन में चले, इधर उधर इधर, मतलब उस जगह को छोड़ के हर जगह चले गए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिमेन्ड देयर फॉर 5 days, 5 दिन थे, और अपने सहाबा लोग को भेजा कि जाओ, एनिमीज अगर मिलते हैं, हंट करके होते हैं ना, वहां से भाग गए तो जाओ ढूंढो, ढूंढ के मारो, हो सकता है कहीं मिल जाए। तो उन लोगों ने ढूंढा, कोई कहीं मिला नहीं, वो लोग जा चुके थे, कहीं चले ही गए थे वो लोग। On his return to Medina, he entered into a peace treaty with Uwaina bin Hisn. दामतुल जंदल was located at a distance of, मतलब वही उसके बाद बताया गया कि जो दामतुल जंदल है वो 15 दिन के मार्च में, मतलब डिस्टेंस है मदीना से, कि आप 15 दिन का मार्च करेंगे मदीना से तब वहां पहुंचेंगे, और डेमेस्कस से 5 दिन का मार्च पे है। तो मेरा यहीं तक था। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह आज का सेशन बहुत अच्छा था, बहुत सीखने को मिला। जज़ाकुमुल्लाह खैर। इंशाअल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम लोग सील लेक्चर 37 स्टार्ट करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।